हेलो दोस्तों, मैं वीके मिश्रा, ज्योग्राफी फैकल्टी आप शिक्षा कुल। आज जैसा कि आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ, कोई टॉपिक्स नहीं है। 14 मई को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 का एग्ज़ाम है, आप लोग जानते हैं। ये जो तिथि है पहले से ही घोषित है। हमने जैसा कि आपके साथ डिस्कस भी किया था कि प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव होने वाला नहीं है, और हुआ भी ऐसा। आज हम आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर में 13 तारीख को क्या करना है, क्या नहीं करना है, और 14 तारीख को जिस दिन एग्जाम है उस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस हम इसी मुद्दों पर आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 13 मई को आपको क्या करना है। 13 मई की जो रात है आप देखोगे, सबसे पहले तो ज्यादा तनाव नहीं लेना है। आपको ज्यादा तनाव नहीं लेना है कि इस बार हो ही जाए, अब कुछ नहीं मुझे आ रहा है, सब पढ़ा पढ़ाया चीजें भूल रहा हूं। मीन्स आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठोगे मेरे प्यारे दोस्त, सब कुछ आपको रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। तो तनाव नहीं लेना है, अन्यथा इसका प्रभाव शरीर पर भी, शारीरिक प्रभाव भी पड़ेगा और मानसिक प्रभाव भी पड़ेगा। शारीरिक प्रभाव दी सेंस ये है कि आपको बुखार आ सकता है, आपको बेटा और भी समस्याएं, लूज मोशन की स्थिति हो सकती है, फेज हुआ भी है, अन्य बच्चों के साथ हुआ भी है ऐसा। मानसिक प्रभाव कि आप अपने क्वेश्चन पर कंसंट्रेट ही नहीं हो पाएंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया तो आखिर में क्या करें। तो ज्यादा तनाव में आपको नहीं रहना है। अब आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, आपको तनाव लेना ही नहीं है। दूसरे यहां पे आपको देना आशावादी चिंतन, सकारात्मक अभिवृद्धि, आहार संतुलित, पूरी नींद ले। ये हमने सेकंड पॉइंट आपके सामने रखा कि अब आपको आशावादी कि मैंने जो 1 वर्ष तैयारी किया, मैंने जो 1 ईयर यूपीपीसीएस की तैयारी में दिया, बहुत अच्छे से दिया है, कोई संदेह नहीं। हमने पर डे 4 घंटे 5 घंटे हमने पढ़ा है और मेरा एग्जाम अच्छा होगा, मेरी तैयारी अच्छी है। आशावादी चिंतन करना है आपको, ये नहीं आपको नकारात्मक नहीं बेटा, आशावादी चिंतन करना है। आपका अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अरे मेरा नहीं होगा फिर किसका होगा, मींस पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब स्पेशल एरियाज टू स्पेशल एबिलिटी, बात समझ रहे हो। तो इस प्रकार हम कहेंगे एक आपका आशावादी एप्टीट्यूड होना चाहिए, अभिवृत्ति होनी चाहिए, आशा या सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। ये बातें भी आपको ध्यान देना है। ऐसे दिनों में बेटा 2-3 दिन के लिए आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप ज्यादा ऑयलिंग भोजन ना करें। आप किसी रेस्टोरेंट में खाने से बचें, घर पे पकौड़ी या ऑयलिंग जो भी चीजें हैं, यद्यप मैं कहूंगा कि पनीर भी खाने से बचिए, ठीक है। आपको ऐसे मील्स और भारी भोजन करने से भी बचें। भारी भोजन की सेंस ये है कि मान लीजिए आप, यदि आपके खाने की क्षमता 4 रोटी और थोड़ा चावल है तो मत खाओ यार इतना। 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है, आप 2 रोटी थोड़ा सा चावल खाओ। मीन्स हल्का भोजन आपको लेना है, ये 2-3 दिन, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको मीन्स साल भर ऐसे करना नहीं, 2-3 दिन आपको हल्का भोजन लेकर के ही रहना है। नेक्स्ट, पूरी नींद लेना चाहिए, जैसे 6 से 7 मीन्स 7 घंटे की नींद हो जाए बहुत अच्छा है। लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम के अंतिम दौर में मुझे पढ़ना है, मुझे टेस्ट सॉल्व करना है, नहीं। जो होना था सो हो गया है, जो होना था सो हो गया है 2023 के लिए। तो अब आपको पूरी नींद लेना है अच्छे से, ताकि आपका जो मस्तिष्क है वो अच्छे से काम कर सके। इसके लिए आपको नींद की बहुत अत्यंत आवश्यक है। नकारात्मक पर्यावरण से दूर रहें, मतलब आपको ऐसे एनवायरनमेंट में अब 2-3 दिन नहीं रहना है कि आपका ही कोई दोस्त है, आपका ही कोई जिगरी दोस्त है जिसने तैयारी बिल्कुल नहीं किया है। वो कहेगा यार जब यूपीपीसीएस बहुत कठिन काम है, इसको यार क्रैक कर पाना हम लोगों के बस की बात नहीं। या मान लीजिए ऐसा कोई है, मतलब जिनकी एज 35 साल की हो गई है, आप यंग हैं, लगभग 24 साल की 23 साल की एज है, और उस 35 साल वाले बच्चे ने 4 बार प्रीलिम्स लिखा है, ऐसे लोगों से भी दूर रहना। अरे प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस नहीं होना है, तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है। मींस इसका मतलब यह है कि नकारात्मक पर्यावरण आपको 2 दिन 3 दिन कदाप नहीं आना है, आपके आसपास भटकने नहीं देना है, बिल्कुल दूर रहे वो, ठीक है। इसका जैसे गायत्री मंत्र से पढ़ते रहो और भूत प्रेत जो है वो दूर रहता है, वैसे ही आपको 2-3 दिन रहना है। ऐसे लोग बहुत ही दूर रहे आपसे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
अगला यदि हम बिंदु पे बात करें कि ज्यादा पढ़ाई ना करें, ये हमने बता ही दिया। अगला है हमने आपके साथ यहाँ पे रिलैक्स मूड में रहते हुए, जैसे मान लीजिए आपको हमने कहा ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है, रिलैक्स मूड में रहना है, जो हुआ जो मैंने किया अपने पे विश्वास रखना है। मैंने 1 ईयर 1 साल यूपीपीसीएस पर बराबर समय दिया है, मुझे विश्वास है मैंने किया है, मेरा होगा। मैं सकारात्मक एनर्जी के साथ आपको रिलैक्स मूड में रहना है। अपने जो रुचि है, जो आपकी पसंदीदा, आप मूवी को ये देखते हो तो मूवी देख डालो। एक जैसे 3 इडियट मूवी है, आप उसको देख डालो, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। एक मूवी है अमिताभ बच्चन की है, कौन सी मूवी है जिसमें गोरे कोरे कोरे कागज पे सपने हैं, ऐसे कुछ गाना है, आप उसको देख डालो, ठीक है। मीन्स ऐसे कुछ अच्छी मूवी आप देख सकते हो, यदि आपकी मूवी पसंदीदा है तो। गाने सुनते हो तो गाने देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एंड अब ये एक बात और समझो जो कि हमने इंक्लूड आपके सामने किया। 14 मई को एग्जाम है, 13 मई को अब ऐसा ना हो कि 4 लोग बैठो, अरे यार चलो 14 मई को हम लोगों ने अच्छा पढ़ लिया है, अपने आप को कॉन्फिडेंस है कि मैंने पढ़ाई अच्छे से की है और मेरा इस बार हो जाएगा, इससे पहले एक बार जोरदार पार्टी होनी चाहिए। तो पार्टी करने से भी बचना है, ठीक है। पार्टी नहीं करना है, पार्टी करना है 15 को, 14 को, 13 को नहीं, ठीक है। तो पार्टी भी नहीं करनी है, ये आपको ध्यान देना है 13 मई को। ये 13 मई को ये सारी चीजें तो कदाप नहीं होनी चाहिए। हम चलते हैं 14 मई की तरफ कि आखिर में वहां पे मिस 14 तारीख को आपको क्या करना है। 14 तारीख में सबसे पहला प्रयास आपका होना चाहिए कि आप सुबह उठो 6 बजे। 3 बजे भी नहीं उठना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुबह 3 बजे उठ गए, अरे नहीं यार 3 बजे नहीं उठना है, कदा बिल्कुल ना मत उठो। यदि आपका सेंटर आपके घर से बहुत दूर नहीं है तो, यदि आपको लगता है कि मैं 1 घंटे में पहुंच सकता हूं तो 6 बजे उठो। 1 घंटे में आपको फ्रेश होने में, थोड़ा बहुत नाश्ता करने में, दही आप ले सकते हो थोड़ा सा, और दही खा करके, दही और रोटी, ठीक है, खा करके, परेठा नहीं, ठीक है, बातों पर ध्यान दीजिएगा बेटा, मेरे शब्दों पर। तो दही और रोटी खा करके आराम से सेंटर पे जाएं। सेंटर पर इस प्रकार आपको जाना है, आपको आंकड़ा होगा कि हाँ मैं इतने मिनट की मेरे घर से सेंटर की दूरी है, कि 8:45 पर पहुंच जाएं वहां पे। मिस एग्जाम सेंटर पर 8:45 पे पहुंच जाएं। अब वहां पे एग्जाम में पहुंचते ही आपको कई प्रकार के स्टूडेंट्स मिलेंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट्स होगा जो लगातार वहां पर भी रटता रहेगा और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये बताओ कि भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा क्यों नहीं होती। मान लीजिए आपको नहीं आना है, तो जो क्वेश्चन पूछे आप दूर हट जाओ, उस स्टूडेंट से आपको दूर हट जाना है। नहीं, हाथ जोड़ लो, मुझे कुछ नहीं आता, मैं थोड़ा सा अभी दूर रहूंगा, आप दूर हट जाओ। जब एंट्री होना शुरू हो जाए, एंट्री आराम से एंट्री करो और कहो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बीरा। नाम लेते हुए एंट्री करो। निगेटिव बिल्कुल नहीं आना है कि नहीं होगा यार मैंने मेहनत नहीं किया इतना, नहीं, बिल्कुल नहीं। नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसी का नाम लेते हुए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, नाम लेते हुए और गेट के अंदर जाओ। पेपर मिलेगा, पेपर को अच्छे से पढ़ो एक बार ससी निगाह से, विदिन 2 मिनट्स, ज्यादा नहीं समय देना है, विदिन 2 मिनट्स, विदिन 1 मिनट्स के अंदर आपको एक ससी निगाह से देख लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको ध्यान देना है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र नंबर 1, जो पहला पेपर आपको 9:30 बजे से होना है, उस पेपर में आपको सामान्य अध्ययन का वो पेपर होगा, आप देखेंगे। देखने के बाद पहली बार आपकी कोशिश होनी चाहिए, आप उन्हीं क्वेश्चनों को करना है, उन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है आपको जो क्वेश्चन आपके ज्ञान के दायरे में हो, जो क्वेश्चन पूर्णतया आपकी जानकारी में हो कि भूमध्य सागरीय जलवायु में रसदार फलों का उत्पादन होता है तो होता है, ये आपको पता है। भूमध्य रेखीय जलवायु में सदाबहार प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं तो पाई जाती हैं, ये मुझे पता है। तो यदि आपको पूर्ण कॉन्फिडेंस है तो आपको पहली बार क्वेश्चन वही करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में आपको यहां पे वही क्वेश्चन करने हैं मेरे प्यारे दोस्त। पहले कदम में आपको उन्हीं प्रश्नों को करना है जो आपकी ज्ञान की सीमा के दायरे में है। दूसरा, एक क्वेश्चन पर आपको यहां पे करते समय ध्यान देना है, एक क्वेश्चन पे आपको ज्यादा समय नहीं, 45 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं देना है, ये दूसरा ध्यान देना है। जब ये क्वेश्चन हो जाए तो आपको दूसरा पॉइंट,
सेकंड कदम आप तब उठाएंगे कि आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करना है जिसमें आपकी 50% जानकारी है, 75% जानकारी है, एक को लेकर के कहीं संशय है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो ऐसी स्थिति में आपको लगभग 75% वाला जानकारी है तो वो करो, ठीक है। 50% जानकारी जैसा कि हमने आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो, हमने आपको तरीका बताया था कि यह 2-2 पर मिल रहा है तो उसको आप 50% वाला करने का चांस करो, एलिमिनेशन मेथड करने का प्रयास करो। आपको सेकेंड स्टेप उठाना है। तीसरा स्टेप यह है कि जैसे आप देखते हो पेपर, आप पेपर पलटोगे तो आपको एक तरफ, यदि आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे दोस्त, तो जब एक तरफ देखते हो, मैं आपको यहां पे कि आप पेपर के एक तरफ ये रहेगा, एक पेज ये रहेगा और दूसरी तरफ ये रहेगा, तो 3 क्वेश्चन मान लीजिए इधर, 3 क्वेश्चन मान लीजिए इधर, तो 6 क्वेश्चन आपको करना है। और इस 6 क्वेश्चन का जब आंसर आप कर लो तो उसके बाद तुरंत क्या कर देना है, फिल कर देना बेटा। आंसर लास्ट के लिए नहीं रखना है कि हम सबसे लास्ट में करेंगे। समस्या क्या होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि समय की कमी हो जाती है और फिर उसके बाद आपके वो भी आंसर नहीं फिलअप हो पाते हैं जो आपने बिल्कुल सही किया है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि दो तरफ जो पेज फर्स्ट एंड पेज सेकेंड, दोनों तरफ जो भी हो आपको आंसर क्या कर देना है, फिल कर देना है। ये विशेष ध्यान दे, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए बेटा, सॉल्व करने के बाद जरूर फिल कर दें, हमने जैसा कि लिख दिया। फोर्थ स्टेप में आप यहां पे ध्यान दें, क्या आपसे 120 से 125 क्वेश्चन हो गया है या नहीं। यदि आप यहां पे जब ये सारी चीजें जो हमने आपके साथ डिस्कस की, यहां पे ये देखना क्या ये चीजें हो गई हैं, 120 से 125 क्वेश्चन हो गया है या नहीं हुआ है। यदि हो गया है, ध्यान दीजिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, यदि हो गया है तो आराम से ऐसे हाथ जोड़ करके आराम से बैठ जाना है, बस अब कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए ये तीनों स्टेप अपनाने के बाद आपका 90 क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिए आपने 90 क्वेश्चन किया है, तो अब 90 क्वेश्चन में आपको सिलेक्शन आपको नहीं मिलने वाला है, निश्चित तौर पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ना तो भगवान हैं ना मैं भगवान हूं, कोई भी भगवान नहीं कि 90 क्वेश्चन करें और 90 का 90 से ही चला जाए, ये तो संभव है ही नहीं। इसके लिए क्या करना है कि आपको कुछ और भी मींस एक एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है, अपने दिमाग को प्रेस करना है कि हाँ कुछ और भी सही हो जाए। हाँ, लेकिन अंधाधुंध जो होता है ना, अंधाधुंध फिलअप करना, ए का डी, जय श्री राम, ए का टी, ए का बी, जय मां सरस्वती, ए 3 का सी, मतलब ऐसे अंधाधुंध आपको फिल नहीं करना है बेटा। मींस दिमाग को प्रेस करके ही जवाब देना है, ये हर हाल में यही बातें होनी चाहिए। तो आपको फोर्थ स्टेप में 122 और इस प्रकार आपको 120 से 125 क्वेश्चन करना है। यदि आपका 120 क्वेश्चन करते हो 20 क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा बेटा, तो भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, आपको डरने की बात नहीं है। एक बात और समझ लेते हैं, प्रथम मान लेते हैं और निश्चित तौर पे मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि प्रथम प्रश्न पत्र आपका बहुत अच्छा जाता है। अब प्रथम प्रश्न पत्र जैसे ही अच्छा चला जाए वो लग जाता है कि हाँ होगा या नहीं होगा, ऐसा सब कुछ फील होने लगता है। यदि आपको अंदर से महसूस हो कि वाह क्या पेपर गया है मेरा, जब आपको ऐसा फील हो जाए कि हाँ प्रश्न पत्र नंबर 1 बहुत अच्छा गया है, तो आपको ज्यादा खुशियां नहीं मनानी है, ज्यादा खुशियां नहीं मनानी है कि हाँ बहुत ज्यादा खुशी मनाना शुरू कर दो, ज्यादा खुशी नहीं मनानी है बेटा, यहां पे ध्यान देना है। ज्यादा खुशी नहीं मनानी है, खुशी ज्यादा नहीं मनानी है कि बहुत ज्यादा खुशी मनानी है, नहीं, बहुत ज्यादा खुशी आपको नहीं मनानी है। दूसरी बात यह है कि चूंकि सेकेंड पेपर सीसेट का है, उसके पहले आपको यहां पे देखिए भारी लंच ना कर लेना कि 4 रोटी या 5 रोटी और चावल भर बढ़िया से दाल चावल रोटी सब्जी खा लो। जैसे इसको करोगे बेटा भारी लंच कर लिए, आपका सेकंड पेपर गड़बड़ होना तय है, बस समझ रहे हो। इसको नहीं करना है, आपको हल्का भोजन कर लेना है, करना भी है तो हल्का भोजन, आप 2 रोटी और थोड़ा सा दाल, रोटी और दाल बेटा, सब्जी वब्जी नहीं खाना ज्यादा, नो नो ना, सब्जी वब्जी को नहीं, 2 रोटी और दाल खा करके आप उठ जाओ। दही मिल जाए, थोड़ा सा आइसक्रीम बेटा ध्यान दीजिएगा, आइसक्रीम यदि मिल जाए तो आइसक्रीम जरूर खा लेना। यदि आपको मिल जाए आइसक्रीम, यदि आइसक्रीम मिल जाए तो आपको बेटा जरूर खा लेना है। इसका रीजन होता है बेटा, ऐसे कोई बातें आप नहीं बात कर सकते कि हाँ आइसक्रीम खा ले, नहीं,
आइसक्रीम क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल होते हैं जो आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को पुश करते हैं, आपके दिमाग को ये क्या करते हैं, पुश करते हैं, आपको दिमाग को ये क्या करते हैं, लगातार उत्तेजित करते हैं। तो आपको आइसक्रीम मिल जाए जरूर खा लेना, 2-3 खा लेना, ठीक है, 2-3 खा लेना, गर्मी का महीना है, ठंडी का नहीं। तो आइसक्रीम खा लेना। पकौड़ी, जैसा कि हमने बताया कि ऑयलिंग चीज बिल्कुल नहीं खाना है, कि आप छोला भटूरा खा लो, कि सर ने कहा था 2 ही रोटी खाई, चाहे 2 रोटी खाओ और चाहे 2 छोला भटूरा खा लो, तो वो नहीं करना है, छोला भटूरा नहीं खाना है। मीन्स ऑयल से बिल्कुल दूर रहना है 13 और 14 मई को। ऐसे में आइसक्रीम खा लेना है, 2-3 आइसक्रीम खा लेना है, भारी लंच ना करें। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें सीसेट, जिसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें संधि, अलंकार, फिर कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के मिलेंगे, रीजनिंग के मिलेंगे। बहुत ही निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस पासिंग मार्क 33% होना चाहिए। जैसे ही ये पास हो जाते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत की, यदि आप कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा तो कम्युनिकेशन से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ जाता है, उसको कर लीजिए। संधि विच्छेद पढ़ लीजिए, बचपन में पढ़ा होगा विद्यालय, तो विद्या धन अलय, अकह समड़े दीर्घा, आपने नैन पढ़ा होगा, ने धन अन, ये तो पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार एक जैसे इसमें कई आपसे संधि विच्छेद भी चर्चा की गई होगी, तो इसी प्रकार आपको बस इस पर ध्यान देना है, बस जो आपने पढ़ा होगा उसी पर ध्यान देना है, द्वितीय प्रश्न पत्र हो जाए। यदि इसी प्रकार आप करते रहे और अच्छे से आपकी तैयारी है, सफलता सुनिश्चित है। शिक्षा कुल परिवार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों की, कि आप लोग जल्द से प्रीलिम्स क्वालिफाई करें और आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर बुला पाएं कि आप लोग मेंस की तैयारी करो हमारे साथ। तो इसी सफलताओं के साथ, हमारी शुभकामनाओं के साथ आप लोग अच्छे से एग्जाम दो। इन सभी बातों जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, इसको ध्यान में रखते हुए पेपर पर अच्छे से पेपर हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।